मौत की इस रात के सितारे टूट गए और सुबतलू ही तो अली बिन सुफियान 8 सवारों के साथ इंतहाई रफ्तार से शुमाल मशरिक की तरफ बढ़ रहा था। आबादियां दूर पीछे रह गई थीं। उसे मालूम था कि फ्रैंक के हेडक्वार्टर तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है। रात इन्होंने घोड़ों को थोड़ी देर आराम दिया। ये अरबी घोड़े थके हुए भी ताजा दम लगते थे। दूर उफक पर खजूर के चंद दरख्तों में अली को 2 घोड़े जाते नजर आए। इसने अपनी पार्टी को रास्ता बदलने और ओट में होने के लिए टीलों के साथ साथ हो जाने को कहा। वह सहरा का राजदान था, पटकने का अंदेशा न था। इसने रफ्तार और तेज कर दी। अगले 2 सवारों और उसकी पार्टी में कमोबेश 4 मील का फासला था। यह फासला तय हो गया मगर घोड़े थक गए। वो जब खजूरों के दरख्तों तक पहुंचे तो 2 सवार कोई 2 मील दूर मट्टी की एक पहाड़ी के साथ साथ जा रहे थे। इनके घोड़े भी शायद थक गए थे। दोनों सवार उतरे और नजरों से ओझल हो गए। वो पहाड़ी की ओट में बैठ गए हैं, अली बिन सुफियान ने कहा, और रास्ता बदल लिया। फासला कम होता गया और जब फासला चंद 100 गज रह गया तो दोनों सवार ओट से सामने आ गए। इन्होंने घोड़ों के सर पर दौड़ने का शोर सुन लिया था। वो दौड़कर गायब हो गए। अली बिन सुफियान ने घोड़े को एड़ लगाई। थके हुए घोड़े ने वफादारी का सबूत दिया और रफ्तार तेज कर दी। बाकी घोड़े भी तेज हो गए। पहाड़ी के अंदर गए तो दोनों सवार वहां से जा चुके थे मगर दूर नहीं गए थे। वो शायद घबरा भी गए थे। आगे रेतली चट्टानें थी, इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। कभी दाएं जाते कभी बाएं। अली बिन सुफियान ने अपने घोड़े एक सफ में फैला दिए और भागने वालों से 100 गज दूर जा पहुंचा। एक माहिर तीर अंदाज ने दौड़ते घोड़े से तीर चलाया जो अगले घोड़े की टांग में जा लगा। घोड़ा बेकाबू हो गया। थोड़ी सी और भाग दौड़ के बाद वो दोनों घेरे में आ गए और इन्होंने हथियार डाल दिए। इन्होंने झूठ बोला, अपने आप को ताजिर कहा, लेकिन तलाशी ली तो पैगाम मिल गया जो नाजी ने उन्हें दिया था। दोनों को हिरासत में ले लिया, घोड़ों को आराम का वक्त दिया और ये पार्टी वापस आई। सलाहुद्दीन अय्यूबी बेताबी से इंतजार कर रहा था। दिन गुजर गया, रात भी गुजरती जा रही थी। आधी रात गुजर गई। अय्यूबी लेट गया और इसकी आंख लग गई। सहर के वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक से इसकी आंख खुल गई। दौड़कर दरवाजा खोला। अली बिन सुफियान खड़ा था। इसके पीछे इसके 8 सवार और 2 कैदी थे। अली और कैदियों को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सोने के कमरे में ही बुला लिया और अली से नाजी का पैगाम लेकर पढ़ने लगा। पहले तो इसके चेहरे पर रंग पीला पड़ गया, फिर जैसे यकलख्त खून जोश मारकर इसके चेहरे और आंखों में चढ़ गया हो। नाजी का पैगाम खासा तवील था। इसने सलीबियों के एक बादशाह फ्रैंक को लिखा था कि वो फलां दिन और फलां वक्त यूनानियों, रूमियों और दीगर सलीबियों की बहरिया से बहरा रूम की तरफ से मिस्र में फौजें उतार कर हमला करते। हमले की इतला मिलते ही 50,000 सूडानी फौज अमीर मिस्र के खिलाफ बगावत कर देगी। मिस्र की नई फौज हमले और बगावत का बैक वक्त मुकाबला करने के काबिल नहीं। इसके एवज नाजी ने तमाम तर मिस्र या मिस्र के बड़े हिस्से की हुक्मरानी की शर्त पेश की थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पैगाम ले जाने वाले दोनों सवारों को तय खाने की कैद में डाल दिया और उसी वक्त अपनी नई फौज का दस्ता भेजकर नाजी और उसके 3 नायबैन को इनके मकानों में नजरबंद करके पहरा लगा दिया। नाजी के हरम की तमाम औरतें आजाद कर दी गई। इसके साथ ही खजाने को सरकारी खजाने में डाल दिया गया और सारी कार्रवाई खुफिया रखी गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान की मदद से नाजी के इस खत में जो पकड़ लिया गया था, हमले की तारीख को मिटाकर अगली तारीख लिख दी। 2 ज़हीन आदमियों को ये पैगाम देकर शाह फ्रैंक की तरफ रवाना कर दिया। इन आदमियों को यह जाहिर करना था कि वो नाजी के पैगंबर हैं। इन्हें रवाना करके इसके सौडानी फौज को मिस्री फौज में मुदगम करने का हुक्म रोक लिया गया। 8वें रोज पैगंबर वापस आ गए। वो नाजी का पैगाम दे आए और फ्रैंक का जवाब नाजी के नाम ले आए थे। फ्रैंक ने लिखा था कि हमले की तारीख से 2 दिन पहले सौडानी फौज बगावत करते ताकि सलाहुद्दीन अय्यूबी को सलीबियों का हमला रोकने की होश ही न रहे। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की इजाजत से इन 2 पैगंबर को नजरबंद कर दिया। ये बाइज्जत नजरबंदी थी जिसमें इन दोनों के आराम और बेहतरीन खुराक वगैरह का खुसूसी इंतजाम किया गया था। ये एक एहतियाती तदबीर थी ताकि ये राज फाश न हो जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहरा रूम के साहल पर इन मकामात पर अपनी फौज को छुपा दिया था जहां सलीबियों की बहरिया को लंगर अंदाज होना और फौजें उतारनी थी। इसने इन मकामात से दूर अपनी बहरिया भी छुपा दी थी। हमले में अभी कुछ दिन बाकी थे। एक मौरख सराजुद्दीन ने लिखा है कि सौडानी फौज ने सलीबियों के हमले से पहले ही बगावत कर दी, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताकत से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और उसने सलूक से दबा ली। बगावत की नाकामी की एक वजह यह भी थी कि बागियों का अपना सालार नाजी कहीं नजर नहीं आया था और उसका कोई नायब भी सामने न आया। वो सब कैद में थे। मगर एक और मौरख हैताची लिखता है कि सौडानी फौज ने हमले की बहुत बाद बगावत की थी। ताहम ये दोनों मौरख बाकी वाकयात पर मुत्तफिक नजर आते हैं। दोनों ने लिखा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी और उसके नायबैन को कैद में सजाए मौत देकर रात के वक्त गुमनाम कब्रों में दफन करवा दिया था। इन दोनों मौरखों ने और तीसरे मौरख लैन पोल ने भी सलीबियों की बहरिया के आदाद और शुमार 21 जैसे लिखे हैं। वो लिखते हैं कि खत में दी हुई तारीख के ऐन मुताबिक सलीबियों की बहरिया जिसमें फ्रैंक की
यूनान की, रोमियो की और ससली की बहरिया शामिल थी। मुत्तहिदा कमान में बहरा रोम में नमूदार हुई मौर्रख के एदादो शुमार के मुताबिक जंगी जहाजों की तादाद 150 थी। इसके अलावा 12 जंगी जहाज बहुत बड़े थे। इनमें मिस्र में उतारने के लिए फौज थी। इसमें फौज का सलीबी कमांडर एमलर्क था। जिन बादबानी कश्तियों में रसद थी उनकी तादाद का सही अंदाजा नहीं किया जा सकता। जहाज 2 कतारों में आ रहे थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने दिफा की कमान अपने पास रखी। इसने सलीबियों की बहरिया को साहिल के करीब आने दिया। सबसे पहले बड़े जहाज लंगर अंदाज हुए। अचानक उन पर आग बरसने लगी। ये मंजनीकों से फेंकी हुई मशलें थी और आग के गोले और ऐसे तीर भी थे जिनके पिछले हिस्से जलती हुई मशलों के मानद थे। मुसलमानों की बरसाई हुई इस आग ने जहाजों और कश्तियों के बादबानों को आग लगा दी। जहाज लकड़ी के बने हुए थे, फौरन जल उठे। उधर से मुसलमानों के छुपे हुए जहाज आ गए। इन्होंने भी आग ही बरसाई। यूं मालूम होता था कि जैसे बहरा रूम जल रहा हो। सलीबियों के जहाज रुख मोड़कर एक दूसरे से टकराने और एक दूसरे को जलाने लगे। इनमें से सलीबी फौज समंदर में कूद गई। इनमें से जो सिपाही साल की तरफ आए वो सुल्तान अयूबी के तीरंदाजों का निशाना बने। उधर नूरुद्दीन जंगी ने शाह फ्रैंक की सल्तनत पर हमला कर दिया। फ्रैंक ने अपनी फौज को मिस्र में दाखिल करने के लिए खुश्की के जरिए रवाना कर दिया था। फ्रैंक सलीबियों के बहरिया के साथ था। उसे अपने मुल्क पर हमले की इत्तला मिली तो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अपने मुल्क में पहुंचा, मगर वहां की दुनिया ही बदल गई। बहरा रूम में सलीबियों का मुतहिदा बेड़ा नजर आतश हो गया और फौज जलकर डूबकर खत्म हो गई। सलीबियों के कमांडर एमलर्क बच गया। इसने हथियार डालकर सुलह की दरख्वास्त की जो बहुत बड़ी रकम की एवज मंजूर कर ली गई। यूनानियों और ससली वालों के कुछ जहाज बच गए थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने इन्हें अपने जहाज वापस ले जाने की इजाजत दे दी, मगर रास्ते में ऐसा तूफान आया कि तमाम तर बचे खुचे जहाज गर्क हो गए। 19 दिसंबर 1169 ईस्वी के रोज सलीबियों ने अपनी शिकस्त पर दस्तखत किए और सलाहुद्दीन अयूबी को तावान अदा किया। बेशतर मौरखीन और माहिरीन हिर्बो ज़रब ने सलाहुद्दीन अयूबी की इस फतह का सेहरा इसकी इंटेलिजेंस सर्विस के सर बांधा है। रकासा ज़कोई का जिक्र उस दौर के एक मराकशी वक़ाए निगाह असदुल अस्दी ने किया है और अली बिन सुफियान का तारुफ भी इसी वक़ाए निगार की तहरीर से हुआ है। ये तो इब्तदा थी। सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी पहले से ज्यादा खतरों में घिरी। सिलसिला दास्तान ईमान फरोशों की जिल्द अव्वल मौजू जब ज़कोई सुल्तान अयूबी के खेमे में गए। इस सिलसिले से हम पहले 13 एक साथ पढ़ चुके हैं और अगर आपकी समाज से वो नहीं गुजरी तो उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप चाहें तो सुन सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को ये हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे 7वीं लड़की का मौजू लेकर। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा और साथ साथ इस चैनल का भी। मैं हूं अरसलान ज़िया और आप देख रहे हैं आवर वर्ल्ड।